चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देख सकते हैं इवैल्यूएट। स्टूडेंट ये प्रोडक्ट रूल है, ये क्या आपका प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल में बहुत आसान है स्टूडेंट। जस्ट आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 से क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर मैंने इस 3 से 5 को किया तो 3 5 = 15, पर हमेशा स्टूडेंट याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं खुलेगा। 3 2 = 6 -6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आसान है स्टूडेंट ये। तो स्टूडेंट हम यहाँ देख सकते हैं फिर से प्रोडक्ट रूल। 7 से क्या सबको मल्टीप्लाई करना है, तो -7 7 2 = 14 0 7 1 = 7। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं, ईजी है स्टूडेंट। ठीक है, इसका बाद हम करेंगे नंबर 3। स्टूडेंट नंबर 3 करते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम इसको बिठा देते हैं। 2 का बाद 3 नंबर। अब 3 नंबर भी आसान है स्टूडेंट। 3 नंबर क्या है, 2 ब्रैकेट -1 2 0 -3 प्लस। स्टूडेंट ये सब प्रोडक्ट रूल है, देखिए प्रोडक्ट रूल है। 3 3 5 0। ठीक स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 2 1 2 -2 2 0 0 2 2 = 4 2 3 = 6 -6। ठीक स्टूडेंट, प्लस 3 3 5 0। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं आपको। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, फर्स्ट के साथ फर्स्ट होगा -2 + 3 0 + 3 4 + 5 -6 + 0। फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, फोर्थ के साथ फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, इजी मैट्रिक्स। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, अगर मैं 3 से 2 को माइनस करेंगे तो +1 0 + 3 3 होगा, 4 + 5 9 -6। तो स्टूडेंट ये भी इजी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगर 3 हो गया, अब हम करते 4 का। अब 4 में भी इजी स्टूडेंट। अब 4 में क्या है, 6 -3 -2 2 -8 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, ये पार्ट भी आसान है स्टूडेंट। तो हम क्या स्टूडेंट 6 3 = 18। देखिए स्टूडेंट 6 3 = 18 होगा, 18 6 2 = 12 -12। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, 8 2 = 16 -16 2 1 = 2। स्टूडेंट आप माइनस को रहने दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई इसको, माइनस है 2 8 जैसे -16 2 1 = 2। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अभी देख सकते स्टूडेंट इजी यहाँ तक 18, तो माइनस माइनस प्लस 16 -12 -2। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लोज हो है, ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट इसका आंसर देखिए अभी 18 + 16, तो इसका आंसर होगा आपका 34 -14। तो आंसर स्टूडेंट फिनिश्ड। ठीक है, इजी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई रूल है। 3 से क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 = 12 3x, 3 को x से किया 3x, फिर से देखिए स्टूडेंट 2 को y से किया 2y प्लस माइनस माइनस। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें तो गैप रहेगा दूर पे, ये प्लस माइनस 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 2 3 = 6, क्योंकि हमेशा बीच में स्टूडेंट एक फिंगर गैप रखना। ठीक है, इक्वल टू 10 0। ठीक है, तो आप देख सकते स्टूडेंट फर्स्ट का साथ फर्स्ट प्लस सेकंड का साथ
सेकेंड। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 12 प्लस 2y, फर्स्ट का साथ फर्स्ट हुआ, सेकेंड के साथ 3x प्लस माइनस माइनस होगा 6, ठीक है स्टूडेंट, 10 0। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा, इजी है यहाँ तक स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, यहाँ दो पार्टीशन होगा, देखिए ये फर्स्ट है, इस फर्स्ट का साथ ये फर्स्ट, ये सेकेंड है, तो ये सेकेंड है, फर्स्ट का साथ फर्स्ट, सेकेंड के साथ सेकेंड। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 12 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y, 10 से 12 माइनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट -2 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों कैंसिल, आंसर है -1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो आ गया -1 y का आंसर, ठीक है। अब मुझे क्या करना स्टूडेंट, सेम x का भी सेम होगा, 3x माइनस 6 स्टूडेंट, ये आप एग्जाम में नहीं लिखने से चलेगा स्टूडेंट, ये ठीक है 1 और 2, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया। 3x माइनस 6 इक्वल टू 10, तो स्टूडेंट आप देख सकते 3x माइनस 6 क्या वहाँ जगह प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 6 16, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा स्टूडेंट देखिए, ये फर्स्ट का साथ फर्स्ट हुआ, तो सेकंड था, सेकंड की वैल्यू क्या स्टूडेंट 0 था, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा स्टूडेंट 0 है। ये फर्स्ट का साथ फर्स्ट हुआ, सेकंड के साथ सेकंड, 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो -6 क्या स्टूडेंट प्लस बन जाएगा। अब 6 डिवाइड बाई 3 2 जा, ठीक है स्टूडेंट, हमेशा इजी स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट का साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ स्टूडेंट, देखिए सेकंड के साथ सेकंड, ठीक है, बस ये ध्यान रखना आप अच्छे से। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था स्टूडेंट। चलिए इसका बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नंबर 2 है x -1 2 -4 -2y इक्वल टू 7 -8। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x, स्टूडेंट ब्रैकेट तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट ही रहेगा, 2x, स्टूडेंट देखिए माइनस से कोई बात नहीं, माइनस ब्रैकेट इधर रहेगा, तो 4 2 8 -8, 4 2 8 -8, 4y, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, नहीं आपको 7 -8, ठीक है स्टूडेंट। तो इजी है यहाँ तक स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट का साथ फर्स्ट क्या हुआ, जैसे -x है, आपको पता माइनस माइनस प्लस 8, 2x माइनस 4y, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें क्या आएगा 7 -8। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इस पार्ट को हम मिटा देते हैं स्टूडेंट अभी। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, -x प्लस 8 इक्वल टू 7 -x प्लस 8 क्या स्टूडेंट -8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वैल्यू होगा -x। स्टूडेंट में दो मार्जिन खींच दे रहा स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट के साथ ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, बहुत इजी तरीका स्टूडेंट, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड है, ये सेकेंड, ध्यान रखना स्टूडेंट आप हमेशा। तो मैंने फर्स्ट का कर लिया, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, तो इसमें -1 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 1। चलिए ये तो हो गया। अब सेकेंड के साथ सेकेंड, आपको ये नियम में पहले से बताया हूँ, 2x माइनस 4y इक्वल टू -8। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 2x, अरे वाह
स्टूडेंट देखिए आप यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं चाहे तो। देखिए स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। 2 x का जगह पे 1 आएगा, 4 y आएगा, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू -8, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल, फर्स्ट के साथ मैंने फर्स्ट किया, सेकेंड के साथ सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, -2 4y इक्वल टू -8, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, -4y -8 प्लस 2 क्या होगा, -2 हो जाएगा, -4y तो स्टूडेंट -10 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4, 2 5 10। अगर मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या स्टूडेंट, 2.5। तो ये भी आसान है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस सम को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन ए का वैल्यू इस, देखिए स्टूडेंट आपको ये पता है स्क्वायर ब्रैकेट 2 1 3 0 1 1, बी का वैल्यू 5 2, सी का वैल्यू है -3 -1 0 0, स्क्वायर ब्रैकेट। फाइंड 2a। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 2a का वैल्यू बहुत ईजी स्टूडेंट, वैल्यू देखिए 2 1 3 0। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट पार्ट पहले कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूँ। सेकंड पार्ट पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हाँ, 3, बी का वैल्यू है 1 5 1 2 प्लस सी का वैल्यू है -3 -1 0 0, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, इसको करने से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। स्टूडेंट जस्ट ये 2 से चारों पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों को मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस, अब 3 से सेम माइनस तो रहेगा, साइन है, स्क्वायर ब्रैकेट लेते स्टूडेंट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, -3 -1 0 0, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, स्क्वायर ब्रैकेट लेते स्टूडेंट, फर्स्ट इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, तीनों का फर्स्ट। टेक्निक वही है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, थर्ड थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्या है 4 स्टूडेंट, -3 स्टूडेंट प्लस -3, देखिए 4 -3 प्लस -3, फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का बारी है 2 -3, क्योंकि आगे माइनस है, प्लस -1, सेकंड का भी हो गया स्टूडेंट। अब थर्ड का देखिए स्टूडेंट, 6 -15 प्लस 0। अब फोर्थ का, थर्ड का हो गया स्टूडेंट, फोर्थ में क्या है 0 -6 प्लस 0। स्टूडेंट तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टॉप नहीं हुआ स्टूडेंट, इजी है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस पार्ट को मिटा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जो पार्ट जोड़ते हैं उसको मिटा देते हैं। तब स्टूडेंट आप देख सकते वैल्यू, लास्ट का वैल्यू है जो हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट, क्या था स्टूडेंट्स में 4 माइनस में प्लस -6, ठीक है स्टूडेंट। 2 माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, -4 होगा। तो स्टूडेंट 6 -15 -6, कि जीरो कोई काम ही नहीं आएगा इसमें, जीरो का स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट -2, फिर से स्टूडेंट फिर से -2 -9 -6।
तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं सब में माइनस है। अगर आपको सब में माइनस दिख गया, स्टूडेंट आप ध्यान रखना, अगर आपको सब में माइनस दिखा तभी आप माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। हो सकता है कभी 2 में माइनस दिया है बाकी में नहीं दिया है, उस टाइम पे स्टूडेंट कभी माइनस नहीं निकाल सकते हैं। अगर चारों में माइनस है तब आप माइनस को आप ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर माइनस निकल गया 2 रहेगा 2 रहेगा 9 6। तो ये बहुत आसान था स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं आपको। चलिए स्टूडेंट, इसका बाद हम करते इसी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो हो गया स्टूडेंट, अब सेकंड पार्ट है a प्लस 2c माइनस b। तो a का वैल्यू है 2130 प्लस 2, अब c का वैल्यू है -3 -100 माइनस b। b देखिए स्टूडेंट आगे माइनस था 1152। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट आपको। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 2130। तो स्टूडेंट देखिए ये 2 से क्या सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 देखिए स्टूडेंट 6 2 1 2 -2 0 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट 1152। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट, इजी यहाँ तक। ठीक है, तो आप यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट फर्स्ट एक साथ करते हैं हम लोग, फिर से वही तरीका 2 प्लस माइनस -6। ठीक है स्टूडेंट -1 एक पार्ट फर्स्ट का हो गया। अब सेकेंड में 1 -2 -1। ठीक स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देख सकते हैं आप 3 प्लस 0 -5। ठीक स्टूडेंट, तो थर्ड का देख सकते स्टूडेंट 0 प्लस 0 -2। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा, इजी है यहाँ तक स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ वैल्यू देख सकते हैं इसका 2 माइनस स्टूडेंट 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तब इसमें क्या स्टूडेंट 1 -3 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद 5 से 3 जाने से -2 -2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी यहाँ तक। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट -5 -2 -2 देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है। अब स्टूडेंट इसमें से आप यहाँ आंसर ये भी छोड़ सकते हैं, या सब में माइनस कॉमन दिख गया तो माइनस को निकाल दीजिए। 5 ये 2 हो जाएगा, माइनस निकल गया क्योंकि चारों में माइनस है। याद रखना स्टूडेंट, अगर चारों में माइनस तो आप माइनस कॉमन को निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है स्टूडेंट, 2 फिर 2 आएगा, तो ये भी इजी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, इफ 4 -2 4 0, मुझे का वैल्यू निकालना है 3a इक्वल टू -2 -2 1 -3। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे ये निकालना था, कोई बात नहीं है। चलिए हम आंसर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इसी चीज़ सेम चीज़ को मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर 4 -2 0 प्लस 3a -2 1 -3। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा, इजी स्टूडेंट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, ये है इसका अननोन नंबर, ये पता नहीं था तो इसको यहाँ रहने दिया, 3a को यहाँ पर रहने दिया स्टूडेंट। तब -2 1
-3। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़, ये पूरा प्लस है, ये पूरा यहाँ मूव करेगा तो यहाँ माइनस होगा 4 4 -2 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है, इजी स्टूडेंट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 3a। तो स्टूडेंट फर्स्ट का साथ फर्स्ट, आप ये समझिए रूल अभी, -2 -4 -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 1 -4 -3। स्टूडेंट जीरो एक क्या है, ना प्लस ना माइनस, तो स्टूडेंट जीरो लिख भी सकते हैं, आप नहीं लिख भी सकते स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। देखिए फर्स्ट का साथ फर्स्ट हुआ, सेकंड का साथ सेकंड, थर्ड का साथ थर्ड किया मैंने, पर इसके साथ जीरो तो काम ही नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा, इजी है। चलिए स्टूडेंट, मुझे क्या निकालना, ए का वैल्यू निकालना था। क्या निकाला स्टूडेंट, ए का वैल्यू। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट कैलकुलेशन में 3a, तो माइनस माइनस प्लस -6, स्टूडेंट जीरो हो जाएगा -3 -3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है आपको। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं अभी, अब ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई क्या स्टूडेंट डिवाइड होता है, तो 1/3 लिया स्टूडेंट, क्योंकि वो पता है 3/1 मतलब क्या है, 1/3 डिवाइड हो रहा है, -6 0 -3 -3। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, ये क्या हो गया, ये 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, सबसे 1/3 क्या होगा, चारों से 1 2 3 4 चारों से मल्टीप्लाई होगा, -6 1/3 0 1/3। स्टूडेंट इजी है, 1/3 इंटू -3 1/3 इंटू -3। स्टूडेंट क्या 3 2 जा 6, कट जाएगा स्टूडेंट, कट जाएगा, तो ए का आंसर होगा -2 0 हो जाएगा, -1 -1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है, इजी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, गिवन ए का वैल्यू दिया है 1 4 2 3, बी का वैल्यू है -4 -1 -3 -2। फाइंड द मैट्रिक्स 2a + b। अब 2 हो गया, ए का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1 4 2 3 प्लस बी में क्या स्टूडेंट, -4 -1 -3 -2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। तो आज स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं 2 1 2 2 4 8, 4 होगा स्टूडेंट, 2 3 6, जस्ट मल्टीप्लाई 2 से क्या है, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट -4 -1 -3 -2। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है आपको, इजी स्टूडेंट। ठीक है, ये तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, मेरा सेकंड पार्ट भी है इसका आंसर है स्टूडेंट, उसको भी करना है, इसका बात करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर करता हूँ। और तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट का साथ फर्स्ट, स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा करते स्टूडेंट, 2 -4, सेकेंड का साथ सेकेंड 8 -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, थर्ड में 4 प्लस माइनस माइनस -3, 4 का साथ 4 होता है, 6 -2। स्टूडेंट बहुत आसान है ये चैप्टर बहुत ही चैप्टर है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप स्टूडेंट इसका वैल्यू देख सकते हैं अभी, -2 स्टूडेंट 7, 4 -3 1 होगा, 6 -2 4। तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, 5 का 1 हुआ। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। ठीक है,
अब इसका बाद जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट बहुत बढ़िया है स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला स्टूडेंट, फाइन, सेकंड पार्ट में बोला है फाइन, ये है सेकंड नंबर, जो फर्स्ट सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये सेम क्वेश्चन ऑफ 4 जैसा ही है। फाइन ए मैट्रिक्स C such that C plus B इक्वल टू 1 2 3 4 0। ठीक है स्टूडेंट, तो C तो पता नहीं था, पर B का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -4 -1 -3 -2। स्टूडेंट क्या होगा, 0 0, सबका सब 0 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा। अब मुझे C का वैल्यू चाहिए, चलो स्टूडेंट ये सबको मिटा देते हैं, मुझे सिर्फ C का वैल्यू चाहिए था। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो प्लस था मूव करने से क्या स्टूडेंट माइनस हो जाएगा। C इक्वल टू 0 0, 4 0 को लिख लिया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -4 -1 -3 -2। ठीक है स्टूडेंट, तो इजी स्टूडेंट यहाँ तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट C का जो वैल्यू है 0 है, तो माइनस माइनस क्या स्टूडेंट +4, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकेंड के साथ सेकेंड, 0 माइनस माइनस +1, फिर से इजी स्टूडेंट, थर्ड के साथ थर्ड, 0 माइनस माइनस +3, फोर्थ के साथ फोर्थ, 0 माइनस माइनस +2। तो आप यहाँ देख सकते हैं सी का आंसर 4 1 3 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा, इजी स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट है, इसी आंसर को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ क्वेश्चन को स्टूडेंट। 2 3x 0 1 3 1 3 y 2 इक्वल टू z -7 15 8। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट 2 से क्या सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2x 0 2। तो आप स्टूडेंट यहाँ भी देख सकते हैं स्टूडेंट 3 सबको मल्टीप्लाई करें 3 9 3y 3 2 6 z 15 -7 8। तो ये बहुत आसान है स्टूडेंट। ठीक है, इन दोनों को पहले कर लेते, साथ में कर लेते, साथ में फर्स्ट का साथ फर्स्ट, फर्स्ट का साथ फर्स्ट होगा 6 + 3, सेकेंड का सेकेंड 2x + 9, थर्ड का साथ थर्ड होगा 0 + 3y, फोर्थ का साथ फोर्थ होगा 2 + 6। इजी स्टूडेंट, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकेंड के साथ सेकेंड जो कर लिया, थर्ड का साथ थर्ड, फोर्थ का साथ फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट z -7 15 8। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे क्या निकालना स्टूडेंट x y z, 3 वैल्यू निकालना था, x का भी निकालना था, y का भी निकालना था और z का भी निकालना था। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट आंसर। तो इसको हम करते स्टूडेंट आगे, 6 + 3 9 होगा, 2x + 9 होगा, 3y 8, z -7 15 8। तो स्टूडेंट ये बहुत आसान है स्टूडेंट। अभी क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट का साथ फर्स्ट होगा, फर्स्ट का साथ फर्स्ट होगा, तो आपका आंसर है 9 = z। तो फर्स्ट का साथ फर्स्ट हो गया, खत्म स्टूडेंट। अब सेकेंड, सेकेंड के साथ सेकेंड,
2x प्लस 9 इक्वल टू -7। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट, 2x -7 प्लस 9 क्या स्टूडेंट, -9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है, इजी स्टूडेंट। तो 2x इक्वल टू -16। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, इसका वैल्यू z का है, उसका वैल्यू देख सकते स्टूडेंट, x इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा। तो स्टूडेंट मेरा x का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू -8। अब जो लास्ट देखिए 3y, थर्ड का साथ थर्ड होगा, 3y इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा। तो स्टूडेंट आराम से आंसर आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते देयरफॉर z इक्वल टू 9, x इक्वल टू -8, y इक्वल टू 5। स्टूडेंट इसका 3 आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इजी है।